आगाज होता है। जनाब डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डिप्टी डायरेक्टर, मोहतरम व मुकर्रम प्रिंसिपल साहिबा, असातिज़ा कराम और इस महफिल को चमकाने वाले दरख्शंदा सितारों को मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं सहर फातिमा BS इंजीनियरिंग 7th सेमेस्टर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मुझे जिस मौजू पे लबकुशाई का मौका मिला है वो है पाकिस्तान। सामीने गिरामी, पाकिस्तान एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जज्बा है, एक नजरिया है, एक ख्वाब है जो लहू बनकर हमारी रगों में दौड़ता है। सामीने गिरामी, पाकिस्तान जमीन पे जन्नत का वो टुकड़ा है जिसे हासिल करने के लिए बड़े सगीरे पाक और हिंद के मुसलमानों ने जान की बाजी लगा दी और इतनी बेदर्द कुर्बानियां की दी कि शायर ये कहने पर मजबूर हो गए कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशिक़ तसरों ने, मट्टी की मोहब्बत में हम आशिक़ तसरों ने वो कर्ज उतारे कि जो वाजिब भी नहीं थे। जनाब आली, आज 14 अगस्त के मौके पर मैं सबको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देती हूँ, लेकिन एक सवाल है जो हमें खुद से करना है कि आज़ादी क्यों ज़रूरी है और इस आज़ादी की कीमत क्या है। जनाब आली, अगर आज़ादी की कीमत जानना चाहते हैं तो बड़े सगीरे पाको हिंद का नज़ारा करें। आज से 150 साल पहले जहाँ एक कौम गुलामी में जकड़ी, गफलत की नींद में डूबी सोई पड़ी थी और जब बेदार हुई तो बड़े सगीरे पाको हिंद उनके लहू से नहा गया, उनके लहू की नदियाँ बहा दी गई और जुल्मत की वो हवा चली जिसने माओ से उनके लाल छीन लिए, जिसमें बहनों के सामने उनके भाइयों के सरतन से जुदा कर दिए गए। और इतना ही नहीं, बड़े सगीरे पाको हिंद की औरतों ने अपनी इज्जत और आबरू बचाने की खातिर आग के दरिया में कूद गई और इतनी मुसीबतें झेली तो दुश्मन को लगा कि अब ये कौम हिम्मत हार जाएगी, लेकिन वो कौम कैसे हारती। सामीने गिरामी, जिसे इकबाल ने ये कहकर जगाया था कि तंदिए बात मुखालिफ से न घबराए औकाब, तंदिए बात मुखालिफ से न घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इकबाल ने इस कौम को बेदार करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया। आप फरमाते हैं, हिम्मत हो तो पैदा कर फिर दो से बरी अपना, हिम्मत हो तो पैदा कर फिर दो से बरी अपना, मांगी हुई जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। सामीने ग्रामी, जब किसी कौम को ऐसे लीडर की रहनुमाई मिले तो वो कौम कैसे नहीं जागेगी, कैसे गुलाम बनकर रहेगी। जनाब आली, इस कौम में तो कदम कदम पर कायद और इकबाल के जानशीन पैदा हुए हैं कि जब 1933 में मुजाहिदीन ने मिल्लत अज़ान दे रहे थे तो अंग्रेजों ने उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया, लेकिन ये क्या कि एक गिरा तो दूसरा उठा और दूसरे को शहीद किया तो तीसरा आ गया और जो आता था शेर की तरह धाड़ कर कहता था कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमाना हम जिगर आजमाए। सामीने गिरामी, इस कौम को तोड़ने के लिए फिर हर हथकंडे को आजमाया गया और जुल्म और सितम की वो तारीख रकम हुई कि जिसे अगर गहराई में पढ़ लिया जाए तो इंसान के इंसान ना होने पे यकीन आ जाए, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं और ये दिल बंद हो जाएं। लेकिन बड़े सगीरे पाको हिंद के मुसलमान, सलाम हो उन लोगों पर कि वो डटे रहे, उन हालात में भी डटे रहे कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। और फिर आज़ादी की कीमत अदा हो गई, सर सैयद की मेहनत रंग ला गई, इकबाल के ख्वाब की ताबीर हो गई और जिन्ना की रहनुमाई में 14 अगस्त 1947 को ये अर्ज़ पाक और ममलिकत खुदादाद एशिया के नक्शे पर चांद सितारा बनकर चमकने लगी और इस वतन की तामीर का काम शुरू हो गया। तो एक बार फिर कायद आज़म ने इस कौम को झंझोड़ा कि मिल मिल के अर्ज़ पाक मिसले आम करेंगे, मिल मिल के अर्ज़ पाक मिसले आम करेंगे, कुछ काम आप कीजिए कुछ हम करेंगे। लेकिन सामीने गिरामी, आज फिर ये कौम गफलत की नींद में डूब चुकी है और आज इसे जगाने के लिए फिर इकबाल के अफकार और कायद आज़म की रहनुमाई की ज़रूरत है कि बेअसर हो गए सब हुर्फ नवा तेरे बाद, क्या कहे जो दिल का अहवाल हुआ तेरे बाद, तू भी देखे तो ज़रा देर को पहचान न पाए, ऐसी बदली तेरे कूचे की हवा तेरे बाद। और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब संभाला न गया तेरे बाद।
जनाब आली, आज इस मौके पर मैं तमाम शहदा को सलाम पेश करती हूँ जिन्होंने वतन को बनाने और वतन को बचाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, और आज भी इस कौम के जांबाज बेटे सरहदों पर डटे हुए हैं और इस कौम की हिफाजत के लिए चट्टान बने हुए हैं और कहते हैं कि मैं बिका नहीं, मैं छुपा नहीं, कहीं डर डरा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं मुहाज पर मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कौम इस यौम आज़ादी अपनी आज़ादी की कीमत को समझेगी और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कहना तो बहुत कुछ है कि मौजू बहुत तवील है, लेकिन वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए इस दुआ के साथ आपसे रुखसत लूँगी कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को भी गुजरने की मजाल ना हो। पाकिस्तान, पाकिस्तान